नमस्कार। शब्द विन्यास 666 पर आप सभी मित्रों का पुनः पुनः स्वागत और अभिनंदन। हिंदी कहानियों के इस सफ़र में आज के पड़ाव पर है सुधा अरोड़ा जी की एक छोटी सी कहानी, नमक। वैसे तो खाने में नमक की मात्रा किसी भी परिवार में एक छोटी सी बात होती है, पर इस कहानी की नायिका के गृहस्थ जीवन में यही नमक की मात्रा पूरे 30 साल तक उसको भय और आतंक से थरथराती रहती है। अपने ही घर में अपनी पत्नी के लिए साहब का दर्जा रखने वाला उसका पति इसी नमक की मात्रा को मुद्दा बनाकर उसे तलाक की धमकी तक दे सकता है, उसके मायके वालों को शर्मिंदा कर सकता है और उसके चरित्र हनन का कारण भी बन सकता है। तो अब चलते हैं हम कहानी की तरफ, एक छोटी पर बेहद संवेदनशील मुद्दे पर लिखी गई कहानी। हम सब भी कहानी सुनते हैं, तो सुनना प्रारंभ करें। रोज की तरह सुबह के 9 बजे, फिर 9:30। नाश्ता मेज पर सजाकर सिया इंतजार करने लगी। नहाकर बाथरूम से टाई कसते हुए पति, जिन्हें सब साहब कहते थे, अब दफ्तर जाने के लिए निकलेंगे। सिया ने कई बार मेज पर सजी हर चीज का मुआयना किया। हर चीज अपनी जगह पर थी। कल्ले फूटे साबुत मूंग, कटा हुआ पपीता, सेब के कुछ टुकड़े, अनार के छिले हुए दानों के साथ पत्ता गोभी, खीरा, टमाटर, हरे प्याज के पत्ते का बारीक कटा सलाद और उस पर डालने के लिए धनिए पुदीने की हरी चटनी और खट्टी मीठी इमली की चटनी। जर्दी के बगैर 2 अंडों की भुर्जी, छाछ का गिलास, पनीर को खूब फेंटकर बनाए गए मीठे संदेश और इन सब से पहले गाजर चुकंदर का ताजा निकाला हुआ जूस और अंत में टिकोजी से ढकी केतली में हरी चाय। आफ्टर शेव की महक से गमकते हुए साहब डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर आकर ऐसे बैठे जैसे प्राचीन काल में महाराजा धीराज अपने रत्न जटित सिंहासन पर आ विराजते थे। उनके बैठते ही सिया ने पति के हाथ में ताजा निकाला रस थमाया, जिसका स्वाद लेते हुए पति ने धीरे धीरे उसकी चुस्कियां भरी और खाली गिलास एक किनारे पर रख दिया। अब कटे हुए फलों का नंबर था। उसके बाद उन्होंने अंडों की सफेदी की भुर्जी का पहला निवाला जैसे ही होठों से लगाया, चम्मच को टन्ने से कोरेल की प्लेट पर खनकाते नाक चढ़ा कर बोले, नमक कम है। फीका, बेस्वाद। नमक। चम्मच के टंकार से उसे 30 साल पहले की एक सुबह याद आ गई, जब उसकी नई नई शादी हुई थी। शादी के तुरंत बाद उसकी दिनचर्या में एकाएक काया पलट हो गया था, जिसे तालमेल बिठाने में उसके दिन का अधिकांश हिस्सा होम हो जाता था। शादी से पहले
वह स्कूल में लड़कियों को पढ़ाती थी और माँ उसके घर से निकलने के पहले उसके लिए नाश्ते की थाली में पराठे लिए खड़ी रहती थी। शादी के बाद रोल रिवर्सल हो गया था। अब उसे अपना नाश्ता खुद करना था, पर उससे पहले अपने साहब को ऐसा भरपेट नाश्ता देना था कि दोपहर के 4 बजे तक उन्हें भूख ना लगे। स्कूल में नौकरी? साहब ने मुंह बिचकाया था। तुम्हारे नाम से एक कंपनी खोल दी है मैंने। मेरा दोस्त उस कंपनी का सब कुछ देखेगा। तुम्हें सिर्फ मालिक की तरह चेक पर दस्तखत करने होंगे। इसके पहले कि वह कुछ पूछती कहती, उसके हाथ में कंपनी के कागजात थमा दिए गए। यहाँ साइन करो, प्रोप्राइटर की जगह। और वह मशीन से परिचालित गुड़िया से हस्ताक्षर करती गई, एक के बाद एक। जहाँ जहाँ साहब ने पेंसिल से क्रॉस का निशान लगाया था, और उसके ओहदे में इजाफा हो गया। टीचर की जगह अब वह डायरेक्टर थी, पर केवल कागज पर। एक दिन वह सुबह के नाश्ते के लिए मेज लगा रही थी, तभी साहब के उस मित्र का फोन आया जो कंपनी का सारा कामकाज देखता था। कंपनी के काम से बाहर जाते हुए वह एयरपोर्ट से फोन कर रहा था और उसने 3-4 क्लाइंट्स को फोन कर एक जरूरी मैसेज देने के लिए कहा। बेशक वह उस कंपनी में सिर्फ नाम की डायरेक्टर थी, पर साहब की हिदायत थी कि उनका मित्र कोई भी काम कहे तो वह फौरन हो जाना चाहिए। साहब हमेशा की तरह आए, कुर्सी पर विराजे, नाश्ता किया, निकल गए। जब ऑफिस से लौटे तो सूजा हुआ मुंह लेकर वह मनुहार करती रही। आखिर हुआ क्या? ऐसे चुप क्यों हो आखिर? वह कुछ समझ नहीं पाई। उससे कब, कहाँ कोई ऐसी गलती हो गई कि साहब बात तक नहीं करते। बहुत मनुहार करने पर उन्होंने दहाड़ कर कहा, मैं फीका नाश्ता करके गया, नमक कहाँ था? तुम्हारे लिए मेरे नाश्ते से ज्यादा जरूरी था मेरे उस दोस्त का फोन सुनना। ओह! वह सकते में आ गई। हड़बड़ाहट में सुबह के नाश्ते के वक्त वह मेज पर नमक और काली मिर्च रखना भूल गई थी। पर साहब ने ना नमक मांगा, न खुद उठकर रसोई में जाकर लिया। सो सॉरी, रियली। उसने बार बार माफी मांगी। अंग्रेजी झाड़ने से बच जाओगी? तुमने समझ क्या रखा है? साहब ने 3 दिन बाद उसके माँ बाप के घर जाकर उसकी शिकायत की कि वह ऐसी बदचलन औरत के साथ कैसे रह सकते हैं जो उनके दोस्त से बात करने में इतनी मशगूल हो गई कि उन्हें ढंग से खाना भी नहीं खिलाती।
और अगली बार ऐसा कुछ हुआ, फिर दोहराया गया, तो वे उसे तलाक दे देंगे। तलाक का नाम सुनकर ही माँ बाप थर थर कांपने लगे। उनकी बड़ी बेटी जानकी के साथ पहले ही यह हादसा हो चुका था। अब छोटी भी एक बेटे को गोद में झुलाते आकर माँ बाप के दरवाजे पर खड़ी हो जाए तो उन्हें कुंभी पाक नरक से भी गहरी यातना झेलनी होगी। इतनी भी बुद्धि तुझ में नहीं कि पहले पति का ख्याल करे। सुबह से काम पर गया पति रात को लौटता है। याद रखना, उसे तूने शिकायत का मौका दिया तो हमारे घर के कपाट भी बंद हैं तेरे लिए। बेटी को घर बुलाकर माँ बाप ने हिदायतों का अच्छा खासा खर्रा उसे सुना डाला। एक नमक को लेकर इतना बड़ा बवाल हो जाएगा कि बात उसके चरित्र तक पहुंच जाएगी, यह उसने सोचा भी नहीं था। शादी की पहली सालगिरह को ही एक बेटा उसकी गोद में था। वह अपने छोटे से बेटे को कलेजे से लगाकर रोती रही और यह ठान लिया कि वह अपने माँ बाप को शिकायत का दूसरा मौका हरगिज नहीं देगी। उसके बाद 30 सालों में वह कभी मेज पर नमक और काली मिर्च रखना नहीं भूली। नमक के जिक्र से ही हमेशा उसकी नसों में सिहरन से दौड़ जाती। एक अनचीने खौफ, तनाव और दहशत को वह 30 साल झेलती रही। 30 साल बाद भी साहब अपने नमक पर कायम थे। उन्होंने वही क्रिया दोहराई। चम्मच को टन्नी से कोरेल की प्लेट पर खनकाते, नाक चढ़ाकर बोले, सुना नहीं? नमक कम है। डाला ही नहीं। लगता है भूल गई। सिया अपनी प्लेट में से कटे हुए पपीते के टुकड़ों को कांटे में फंसाकर आहिस्ता आहिस्ता मुंह में डालती रही। पपीते का एक बड़ा सा टुकड़ा पूरा चबाने के बाद गले से नीचे उतर गया तो धीमी आवाज में बोली, नहीं, भूली नहीं। डॉक्टर ने कम नमक खाने को कहा है, याद नहीं? आपका बीपी हाई है। फिर भी लेना हो तो आपके सामने ही ट्रॉली में पड़ा है। अभी आप सुन रहे थे कहानी नमक। कहानी आपको कैसी लगी? अपने विचार हमारे साथ अवश्य ही साझा करें। यदि कहानी और उसका प्रस्तुतिकरण आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं, मित्रों और परिवारजनों में शेयर भी कर सकते हैं। जो भी सदस्य पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। कहानियों और उनके प्रस्तुतिकरण से संबंधित यदि कोई विचार, सुझाव, आलोचना या फरमाइश आपके पास हो तो उसे कमेंट्स के जरिए हम तक आने दें। इसके अतिरिक्त अपने पसंद की कोई कहानी, उपन्यास या अपने पसंदीदा किसी लेखक की कोई रचना यदि आप हमारे द्वारा इस मंच के द्वारा सुनना चाहते हैं तो
उसके लिए भी आप कमेंट्स में हमें लिख सकते हैं। अभी के लिए विदा। शुक्रिया।